टाइटल में 1 मिलियन देख कर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए है, तो मैं आपके डाउट को अभी क्लियर कर देता हूँ। वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए नहीं है, मेरी फीलिंग्स के लिए है टुवर्ड्स मिर्ज़ा गालिब। शक नहीं रहा है। अभी देख तो कैमरा ऑन है। हाँ। तो आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा चलते चलते, और चलते चलते मैं पहुंच गया हूँ माँ भवातारिणी जेटी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ह्यूज शॉट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। दिस वीडियो इज बीइंग मेड इन अ कोलैबोरेशन विद माय ड्रीम, सो व्हेनेवर यू सी योर ड्रीम प्लीज फॉलो इट, नॉट इन इंस्टाग्राम बट इन योर लाइफ। देयर इज नो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। हम हैं रंगोली मॉल में। अगर आप रंगोली मॉल आ रहे हैं तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब रंगोली आए और इसके फूड कोर्ट नहीं गए तो आप रंगोली नहीं आए। वहाँ पे लिखा है लुंगी रिस्ट्रिक्टेड, यानी लुंगी पहन कर नहीं आ सकते। इसका मतलब ये कोई एक बार आया होगा तभी ये रूल बनाया गया है। इको हील दे नाल मैं कटिया 1 साल वे, मैनू कदे तले जिया कर तू शॉपिंग माल वे, मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहदियां। अगर आपके पास पैसा है और आप सोच रहे हैं मॉल में आएंगे पैसा देंगे और खा लेंगे, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं भाई। आपके पास ये कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। मॉल में आइएगा पहले ही कार्ड बनाना पड़ेगा आपको, तब आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। छोले भटूरे में कितना भटूरे है? 2 है। अब फूलेगा ना मस्त, एक ऑर्डर कर दीजिए ना। ले लीजिए। कार्ड बनाना पड़ेगा, कैश नहीं होगा, कार्ड। 500 नतून कार्ड। और जब तक भटूरा आ रहा है तब तक हम आपको एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं। कहानी है उस ज़माने की जब हमारे मिर्ज़ा गालिब इस दुनिया में हुआ करते थे, और एक वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी ऑफ टीचर की वैकेंसी निकली थी मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में। और टीचर भी किसी आम आदमी का टीचर नहीं, टीचर बहादुर शाह ज़फ़र का टीचर। बहादुर शाह ज़फ़र कौन है अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। ताजमहल के जो बनाने वाले हैं उनका ताल्लुक़ जिस ख़ानदान से था, उस ख़ानदान के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र। मेरा छोले भटूरे बुला रहा है, स्टोरी थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मेरे पास एक इमरजेंसी कॉल आ गया और मैं फ़ौरन घर आ गया। तो मैं सोचा कि वो जो कहानी हमारी पेंडिंग रह गई है वो मैं आपको यहाँ इस नेचर में सुना देता हूँ। तो कहानी इस तरीके से है कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा भी शेर व शायरी किया करते थे। तो उन्होंने लगा कि अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मेरी दुरुस्तगी के लिए, मेरी करेक्शन के लिए एक टीचर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने उस्ताद ज़ौक़ को हायर किया, और मिर्ज़ा गालिब जो कि बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट थे, उनको ये जॉब नहीं मिली। अब जॉब नहीं मिली, बुरा तो लगता ही है। तो एक बार वो जामा मस्जिद की गलियों से गुजर रहे थे, तो उस्ताद ज़ौक़ जो कि बादशाह की दी हुई बग्गी यानी कि रॉयल कैट में सफ़र करते हुए जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही गालिब को देखा थोड़ा और अकड़ गए। उस मौके पे मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो बादशाह के चमचे हो इसीलिए इतना इतरा रहे हो, वरना तुम्हारी कोई ख़ास वैल्यू है नहीं। अब मैं बता रहा हूँ कि कहानी सुनाने के पीछे मकसद क्या है। कि मकसद यही है कि मिर्ज़ा गालिब को भी उनकी डिज़ायर्ड और उनकी ड्रीम जॉब मिली ही नहीं। अगर आप अपने फील्ड में बड़े माहिर हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, बट आपको
टैलेंट को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपने आप को कह सकते हैं मैं भी मिर्ज़ा गालिब। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा इस वीडियो का यहीं पे अख्ताम किया जाता है। उर्दू बोलने की कोशिश की जा रही है, मिर्ज़ा गालिब से इश्क करेंगे और उर्दू नहीं बोलेंगे इसके तो इम्कान बहुत ही कम है। बाय बाय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मगरबी बंगाल पाइंदाबाद। खूबसूरत टाइम लैप्स ले लिया है, अब घर जाने का टाइम आ गया। अब हम अपने कैमरा के इसको समेटते हैं।